आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स टॉपिक है पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो क्लास 10 से जाते हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x an x के पावर n प्लस an x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x के पावर n प्लस an प्लस a1 x प्लस a0 वेयर an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल वेरिएबल ऑफ x डिग्री n। ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा, ये जो हमारा इस फॉर्म में है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर इस x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। ये क्या एक हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसका वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल x में होगा। इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे जहाँ हमारा a0 a1 डॉट 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 an ये एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा। एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये जो इन्फिनिटी तक होता है होल नंबर होता है। मतलब n हमारा ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। और यहाँ an नॉट इक्वल टू 0 है। अगर an इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये x का पावर n है, जो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा वो n डिग्री में नहीं बन पाएगा, इसीलिए यहाँ कंडीशन दिया जाता है an नॉट इक्वल टू 0। और इसको ये p ऑफ x इक्वल टू an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 2। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। बट इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो इसका वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3। जो वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, और ये ना ही कभी फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन ना हो और ना ही नेगेटिव हो। ये दोनों कंडीशन देखते हैं कि ये ना हो, तब हमारा क्या हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम डिग्री 1 होता है उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये दिया है ax प्लस b, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, n पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ये जो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b c d रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। और नेक्स्ट बात करेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को मेल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो, इस डिग्री 4 हो, उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, ये होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी को जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी ई क्या होना चाहिए, आर रियल नंबर, ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स and if k is any real number, then the value obtained by putting x is equal to k in p of x is called value of the polynomial at x is equal to k and it is denoted by p of k। इसको हम p of k से डिनोट करते हैं। तो सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि p of x एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 5। तो अगर हम x is equal to 2 पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, p of 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, ये आएगा क्या, 4 + 5 इक्वल टू 9। p of 2 इक्वल टू 9। वैल्यू ऑफ द p of x का x इक्वल टू 2 की वैल्यू आएगा 9 आएगा। अब इसी तरह एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं p of y इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। यहाँ y इक्वल टू किसकी वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू 1 पे p ऑफ y के p ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो ये आएगा 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1 y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये आएगा क्या, p ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, ये टोटल आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 माइनस 3 प्लस 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस p ऑफ 1 इक्वल टू 3। ये आंसर आएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर k is said to be zeros of a polynomial p of x if p of k इक्वल टू 0। अगर k कोई रियल नंबर है, p of x कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम p of k पुट करते हैं, अगर ये 0 आ जाता है, k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, k इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे और इसके बस देखेंगे कि कौन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। p ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, ये एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं, क्या इसका जीरोज है पॉलिनोमियल का, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। अगर ये p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आता है तो क्या कहेंगे, -1 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x, -1 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो पुट करके देखते हैं, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3, तो आएगा कितना 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3। तो इसको क्या करेंगे, ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो
तो पी ऑफ -1 इक्वल टू 0, सो -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। -1 क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स का 0 हो जाएगा। तब इसी पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। क्या ये भी पी ऑफ एक्स इक्वल टू -2x - 3 का ये जीरोज होगा कि नहीं होगा देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पे इसको हम पुट कर देंगे, पी ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2 × 3 - 3। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये -6 - 3 -6 - 3 -9 9 - 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो बताना होगा तो कोई भी हम रियल नंबर लेकर उस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे, तो अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तब किसको हम क्या कहेंगे, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ पॉलिनोमियल को हम जीरोज़ फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पहला पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 25। इसको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो इसको जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे क्या, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 25 है। तो इसको ये 2 है, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हम √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 कर सकते हैं। तो ये √2x का स्क्वायर, ये 25 है, 25 है तो इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो -5 का स्क्वायर। तब ये आया बन गया क्या, √2x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है जिसको हम a² - b² इक्वल टू a + b और a - b के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। ये एक फार्मूला हुआ। अब इसी पे हम इसको ब्रेक करेंगे, √2x - 5, अब क्या आएगा, √2x + 5 ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तब क्या कहेंगे, जीरोज़। तो इसका जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आएगा क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आएगा कितना, 2x - 5, √2x + 5 इक्वल टू 0। अब एक को हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो क्या आएगा, √2x - 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/√2। सेकेंड क्या आएगा, √2x + 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू 5/√2 -5/√2 ये आएगा। तो 5/√2 एंड -5/√2 इज़ अ जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन क्या है। बात करेंगे, पॉलिनोमियल है, इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4√3x² + 5x - 2√3। तो इसको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करके करेंगे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा क्या, 4√3 × 2√3। तो आएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये √3 का √3 × √3 3 हो जाएगा, आएगा कितना, 24 आ जाएगा। तो हम 24 को ऐसे ब्रेक करें, दो पार्ट में ब्रेक करें, जिसको प्लस करें या माइनस करें तो हमको 5 आना चाहिए, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा।
पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, 8 इंटू 3 करें तब कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तब हम इसको ब्रेक करेंगे पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने के लिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तब इसमें ये जो √3 है तो 3 है, तो हम इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को इस पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हम 3 को इस तरह से ब्रेक कर देंगे ताकि इजी हो जाएगा कॉमन लेने के लिए। x² प्लस 8x माइनस √3 इंटू √3x माइनस 2√3 इतना आएगा। तो ये दो पेयर के हम कॉमन करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या क्या मिलता है। यहाँ हम 4x कॉमन कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन जितना मिलेगा, तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन 4x मिलेगा। तो आएगा कितना, √3x प्लस यहाँ 4 कॉमन के, x कॉमन के, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ √3 कॉमन मिल रहा है, प्लस और माइनस भी कॉमन मिल रहा है, माइनस √3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, √3x प्लस 2 आ जाएगा। तो फिर अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तब इसको कॉमन कर सकते हैं, दोनों को सेम क्वांटिटी है। तो क्या आएगा, √3x प्लस 2, तो आएगा कितना, 4x माइनस √3 ये आएगा। तब हमको क्या करना है, इसमें जीरोस फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तब ये p ऑफ x की वैल्यू है, तो इस टोटल को 0 की इक्वल कर देंगे। आएगा कितना, 3x प्लस 2 कॉमा ब्रैकेट x माइनस √3 इक्वल टू 0। तब इसको एक एक की 0 की इक्वल कर देंगे, एक बार इसके एक बार इसके। तो क्या आएगा, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/√3। नेक्स्ट 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/4। तो ये x इक्वल टू -2√3 और √3/4 इज जीरोज ऑफ, ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हो गया, इस तरह से हम पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक ऑफ जीरोज ऑफ है पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, हर एक पॉलिनोमियल है तो उसका कहीं ना कहीं ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, तो उसको उस ग्राफ से जीरोज का क्या मतलब होगा ये देखेंगे। तो ये होता क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x are the x coordinate of the point where the graph y is equal to p of x intersect the x axis। इंटरसेक्ट द एक्सिस कह रहा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x का वो होता है, वो हमेशा x कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। किसका होता है, जिससे कि हम ग्राफ बनाते हैं। ये क्या हुआ, x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। जो x एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अगर कोई ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x बनाते हैं तो अगर जितना x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका जीरोज हो जाएगा। अगर यही ग्राफ इसको x एक्सिस को कितनी बार टच किया, अगर इसको माने 2 बार टच किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोज कितना होगा, 2 जीरोज हो जाएगा। कितना, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। और इसमें ये जो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो इस पे हम कुछ ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ में कितना जीरोस हो सकता है। तो इसमें पहला देखेंगे, तो इसमें सपोज कर ले कि ये एक लाइन है, तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, नॉट टच एक्सेप्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होगा। ये कितना टच कर रहा है एक्स एक्सिस का, तो 1 टाइम टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1। और इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें भी एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। और इसमें कितने बार टच किया, ग्राफ ये इसी जाकर इसे कट किया तो ये 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ
ज़ीरोज़ हो जाएगा 3, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। वैसे ही इस ग्राफ में देखेंगे ये कितने बार कट किया एक्स एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा, ये कितने बार कट किया 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम कट किया, कितना टाइम 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4। अब बाकी का इतना सिलेबस हो गया, बाकी का नेक्स्ट वीडियो